अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैर ऑफिस होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और दोपहर के बज रहे हैं 3:30 बजे का टाइम है। और कल जो है इतने थक गए थे कि बस आके खाया पिया और लेट गए। तो मैंने सोचा कि अब मैं अभी उठी हूँ, अभी भी रीज़न बताती हूँ आपको, थोड़ी सी डिटेल दे दूँ। कल हम लोग गए तो आपको जैसे पता है ISPR आए हुए थे, साथ टीम आई थी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वेट करते रहोगे बाहर और 6 बज जाए, 6 बजे वैसे ही टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो बाद में हम आपको कहें कि अब टाइम ख़त्म हो गया है, तो इस तरह फिर आप लोग का टाइम वेस्ट होगा। तो आप कल आ जाना। हम लोग सीधा पैकेजेस चले गए और पैकेजेस आपको पता ही है, घूमे फिरे, उसके बाद घर आ गए। आज सुबह सुबह उठ के फिर गए, बट फिर कोई टीम आई हुई थी, हम फिर नहीं अंदर जा पाए। पता नहीं अब हमारे किस्मत में नहीं है जाना या क्या चक्कर है। हम 2 दिन लगातार गए हैं, बट हम अंदर नहीं जा पा रहे। तो अब कल सुबह संडे है, कल का देखेंगे। अगर चले गए तो ठीक है, वेल एंड गुड। ना जा पाए तो फिर कभी सही। और अपनी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की है। हम 2 दिन जो है ना मुसलसल गए हैं, बट कोई ना कोई टीम आई होती है, और ये रीज़न है। खैर उसके बाद सुबह सुबह जल्दी उठ कर गए थे हम लोग, यानी कि 8 बजे उठ गए थे। 9-10 बजे घर से निकले हैं। आते आते हमें 11:30-12 बज गए थे। और आके हम लोग ऐसे सोए हैं, हमने नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया। इतना सोए हैं कि अब मैं उठी हूँ, मतलब 3:30 हो रहे हैं। 12 बजे से सफाइयाँ वगैरह बाजी आ गई थी, करवा ली थी, उसके बाद सोई। तो अब सर में बड़ा दर्द है, चाय बनाने लगी हूँ। सोचा आपको भी थोड़ी डिटेल शेयर करती चलूँ। ट्राई करेंगे सुबह जल्दी उठ के दोबारा जाने की। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूँगी, बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी। दिल तो बड़ा था कि जाएं, लीज़ा को दिखाएं, खुद भी देखें, लेकिन चलो कोई नहीं, हर चीज़ में अल्लाह की बेहतरी होती है। और उनको भी पता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही जोश और जज्बा होता है, ये ओवर ना हो जाए, इसलिए इसको बाहर ही रखो। फटाफट चाय बनाती हूँ। लीज़ा नूडल्स मांग रही है, उसने भी सुबह का कुछ नहीं खाया, उसको नूडल्स बना देती हूँ। और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक। देखिए मेरे बन रहे हैं नूडल, और ये आवाज़ निकल रही है, मैडम ब्लॉगिंग कर रही है। और ये मम्मा की चाय बन रही है, जिसमें है क्या ये दूध वाले बर्तन में बना रही हूँ। इस तरह कम बर्तन गंदे होते हैं ना, दूध मैंने संभालना था, वो छोटे बर्तन में डाल के, तो इसी में चाय बना रही हूँ। और ये मैं नूडल बन रहे वो मम्मा की बाकर लवाजमात चाय के साथ बाकर खानी है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये है हमारी चाय, साथ में है 1 अदद बिस्किट, और साथ में है 2 अदद बटर पफ। और चाय देखें जी, झागम झाग, क्या ज़बरदस्त चाय बनी है, दिल खुश हो गया। और यहाँ और ये नूडल पार्टी, जिसमें नूडल्स नहीं है, बस पानी पानी रह गया, सूप रह गया। चलो जी। लीज़ा मैडम का हुलिया इतना अच्छा है ना, इसने स्लीवलेस शर्ट पहनी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए ना लीज़ा कैमरे में ना आ ही नहीं रही। खैर खाते हैं पीते हैं, मिलते हैं आपको खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो फटाफट से बन गया है पुलाव। और सच में व्लॉगिंग जो है ना, मैं रूटीन से नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि लीज़ा मैडम के पास होता है मोबाइल हर वक्त मेरा। और लीज़ा मोबाइल जब मैं उससे लेती हूँ, फिर मम्मा मेरा मोबाइल नहीं है, इसलिए आप मेरे साथ ऐसे करी, मतलब ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है ना सडनली। तो ये रीज़न है कि मैं ज़्यादा व्लॉगिंग भी नहीं कर रही। चिकन पुलाव बनाया आज, बड़े दिनों बाद, बहुत दिनों बाद। और बस अब मैं और लीज़ा तो अभी खाना खाएंगे, इसके पापा पता नहीं कब आएंगे। हाँ, लीज़ा ने चेंज कर लिया, इसलिए अब लीज़ा को मैं दिखा सकती हूँ। देखो पानी ना गिर जाए। हाँ, तो ये लीज़ा मैडम हैं, इसको मैं कह रही हूँ फ्रॉक वगैरह पहनो, नेक्स्ट ईयर आपको नहीं आने, क्योंकि अब ये भी शॉर्ट हो गया है। ज़ाहिर है पिछले साल के हैं ये, अभी दूसरी दफ़ा दूसरा सीज़न। चलो मैं खाना लेके आती हूँ अंदर, फिर खाना खाते हैं। ओके। हाँ, तो पिक्चर भी दिखाती है अभी आपको अपनी। हैं? झूठी? अच्छा, मतलब आज मतलब आप व्यूवर्स को कहना चाहती हो कि पुलाव आपने बनाया है? चलें भाई, आज का जो चिकन पुलाव है वो लीज़ा ने पकाया है। आपको चमचा चलाने से पता लग गया होगा कितना अच्छा बनाया इसने। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर तक, बल्कि खाना खाने के बाद। ये क्या था? वंस मोर। ये खाना खाने की खुशी है। अच्छा फिर ठीक है। अच्छा फिर ठीक है। फ्रेंड्स, तो मैं अभी चावल के बाहर लगे हुए ड्राइंगे है पिकाचू। मम्मा कैसा बना बताओ? बेस्ट।
मैंने खा के नहीं देखा तो मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को खिलाऊंगी, अपने फ्रेंड्स को खिलाऊंगा। मज़े वाली बाइट। फ्रेंड्स खा के बताया। फ्रेंड्स खा रहे, मैं तो नहीं खा रही। फ्रेंड्स कर रहे, मैं फूल मार चल गया ना। कैसा बना है? और ये मेरी ड्राइंग है। अब मम्मा को तो ये बहुत अच्छी लगी है ना मम्मा? मैं फुल डिटेलिंग ऐड करी, बस के ऊपर से थोड़ा इसकी शक्ल नहीं अच्छी लगी वैसे। मैंने थोड़ा बड़ा ही ज़्यादा कर्व बना दिया, बाकी मैंने सब कुछ डिटेलिंग ऐड की है। मेरे पास येलो मार्कर नहीं है, वरना ये पूरा येलो होता। तो खाना खाने के बाद आपको मिलते हैं। हाँ जी दोस्तों, तो खाना पीना हो गया है डन। स्वीट भी आ गई हमारा, और डेजर्ट भी आ गई। हाँ देख लो, कुदरती बात है, जैसे हम खाना खाते हैं हमारे लिए जो है ना इतना यम्मी, इतना ऑसम केक आया ना। कैरेमल तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है ना, आई लव कैरेमल फ्लेवर। और आज था जिया का बर्थडे। वैसे मैंने उसको रात को विश किया, बट उसको लगा कि मैं भूल गई, मैंने स्टेटस देख के किया, बट बाय गॉड ऐसा कुछ भी नहीं था, मैंने पहले ही विश कर दिया था। मेरे दिल में था कि 20 को उसका बर्थडे है। और मैं ड्रामा देख रही थी, हाँ तो मैं ड्रामा देख रही थी, अचानक ही वैसे ही मेरे माइंड में आया, मैंने जल्दी से विश किया उसको, और साथ ही मैंने स्टेटस देखा, तो वो 2 मिनट का डिफरेंस था, और उसको लगा मैं स्टेटस देख के जो है ना विश किया, पर ऐसा नहीं था। तो हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला तुम नीचे ना गिराओ। मुझे नहीं आती, सॉरी। हाँ लीज़ा को याद नहीं था, लेकिन लीज़ा भी विश कर। लीज़ा कह रही मम्मा केक क्यों आया, फिर मैंने इसको बताया कि बर्थडे है। और अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे, आबाद रखे, भाई के साथ, अनाया के साथ हमेशा खुश रहो, और अल्लाह ताला हर बुरी नज़र से बचाए, और जो है बस सदा आबाद रहो, खुश बाश रहो, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारी ऐसी बर्थडे देखो, और ये यमी यमी केक भेजो आमीन। खैर अब हम जो है केक खाते हैं और मिलते हैं आपसे खाने पीने के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो बज गए हैं रात के तकरीबन 1:30 बजे का टाइम है, और बस सोने लगी थी, सोचा व्लॉग की एंडिंग कर देती हूँ। और फेस देखें ज़रा, इतना डल हुआ है, इतना डल हुआ है, कुछ तो प्लकिंग होने वाली है, कुछ तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी 2-3 दिन, उसकी वजह से जो है ना चेहरा बिल्कुल ही मुरझा सा गया, डार्क सर्कल ज़्यादा हो गया, अजीब ही हाल हुआ है। प्लकिंग जो है, इतनी गर्मी है, बाहर निकला नहीं जाता। मैं कहती चलो कुछ दिन ठहर के जाऊँगी फिर करवाऊँगी, और गर्मी में नहीं निकला जा रहा है, एकदम से इतनी गर्मी आई है ना कि बुरा हाल हो गया। अभी बैठे बैठे फ़ैन नहीं चलाया कि आवाज़ डिस्टर्ब होती है, सही तरह नहीं जाती, और गर्मी जो है ना पसीना आ रहा है अभी, हालांकि 2 सेकंड हुए मुझे बैठे हुए। और बाकी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं कल भी कह रही थी कि मैं डिटेल में बताऊंगी मेरी तबीयत को क्या हुआ, फिर बताना भूल गई मैं। असल में जो है मैं परसों तरसों खाना बना रही थी, खाना बनाते बनाते मेरा बीपी इस कदर लो हुआ कि मुझे चक्कर आया, चक्कर आके मैं ना किचन में ही गिर गई। ये शुक्र है अल्लाह का कोई चोट वगैरह नहीं लगी ज़्यादा, या फिर ऐसा नहीं हो कि मैं बेहोश हो जाऊँ ज़्यादा देर, बच्ची अकेली है, ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। पर वो जब उसने देखा कि मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, मम्मा चक्कर आ रहे हैं, गिर गई हैं, तो उसने अपने पापा को कॉल की। खैर वो फिर स्प्राइट वगैरह, नमक नींबू डाल के जो कुछ होता है, तो मुझे ये समझ नहीं आता। मैं अब डाइटिंग भी बिल्कुल छोड़ी हुई है, गर्मी की क्योंकि आ गई, फिर मैं हालांकि खाती कम हूँ, पहले मैं कम खाती हूँ, सारे मुझे इतना बोले कि तुम पहले इतना कम खाती हो, उसमें भी तुमने डाइटिंग वाला शुरू कर दिया है। लेकिन खाना भी मैं प्रॉपर खा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि रीज़न क्या है। ये बीपी लो मुझे लगता है मेरी जान लेके छोड़ेगा, बहुत लो रहता है मेरा बीपी खाना खाने के बावजूद, और बस समझ नहीं आई क्या हुआ है। फिर उस दिन तो ये कंडीशन थी, आप यकीन करो कि मुझे सारा दिन कोई होश नहीं थी, मैं किधर हूँ क्या कर रही हूँ, बस मेरी आंखें बंद हो रही थी, और मैं ना एक होता ना सोया भी नहीं होता बंदा, लेकिन आंखें नहीं खुल रही थी, आंखें बंद करके ऐसे बस नीम उसमें होता है, नीम बेहोशी में होता है, ये चीज़ थी। अगले ही सुबह मैं उठी हूँ, और वो भी अंडे खा के, ये नमक वगैरह चीज़ें पी के, लेमन डाल के स्प्राइट वगैरह में, तो थोड़ी सी मुझे होश आई है। तो ये मसला था, 2-3 दिन मेरे साथ बहुत ज़्यादा रहा है, 3-4 दिन से पता नहीं अब गर्मी की वजह से हो रहा है, ये प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से मेरी शक्ल देखें कैसी हुई हुई है, मतलब एकदम से ना इतना वो हो गई। आज तो फिर भी बेहतर है। और बाकी ये कि आपको पता है कि हम फ्राइडे को भी जना हाउस गए थे, सैटरडे की आज मतलब आज सुबह भी गए हैं, और कल सुबह फिर कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे, पर मुझे लगता है हमारी किस्मत में ही नहीं है, पता नहीं क्या रीज़न है, लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अंदर जा पाएँ। बाकी कल जाके देखेंगे, अगर अंदर चले गए ठीक है, ना जा पाए फिर अल्लाह की मर्ज़ी, फिर क्या कर सकते हैं, पर हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। और बस यही था आज का व्लॉग, और बस दुआ करें तबीयत जो है ना ये सही हो जाए, तो ये बीपी का मसला सही हो जाए।
सारे मसले सही हो जाएंगे। और चलती हूँ, बस दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ जाके फटाफट पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर दो। लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो पे बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।